इन्वेस्टमेंट करो, ऐसे बहुत सारे लोग बताते हैं। एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं हमारे, लेकिन एक्सपेंस को बचाए या इन्वेस्टमेंट को करें, इसी चक्कर में शायद हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। और उसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन एक्सपेंसेस जब भी मिलते हैं, तब शायद रिजल्ट ऑफ लाइफ आपको पता चलता है आपने क्या किया। वेदर यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट और वेदर यू आर लाइक एक्सपेंस कर रहे हो, इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो, ये पता नहीं चलता है। शायद हो सकता है ना कि जैसे दुबई मार्केट के बारे में जब भी मैंने सोचा कि चलो मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा, या फिर कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ तो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, और तब जाके बात कुछ तो बन सकती है। अभी बात बन सकती है या नहीं बन सकती, दैट इज़ लाइक इन द फ्यूचर पार्ट, कि वो हम पता नहीं कर सकते कैसे होगा क्या होगा, बिकॉज वो हमारे हाथ की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इन्वेस्ट किया, तो अभी मैं इन्वेस्ट ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन हम ज़रूर देखेंगे इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस के बारे में। तो मैंने इन्वेस्ट किया, मैं दुबई में आई, तो हम बहुत सारा एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सारा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल ऐसे जब भी मन में आया कि रियली आई हैव इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ, इन माई बिजनेस, और ये सारा एक्सपेंसेस चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा अरे 2 महीने तुम वहाँ पे हो तो 2 महीने कितना खर्चा होगा, एंड वाई यू आर एक्सपेंडिंग सो मच ऑफ थिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मन में सवाल भी आया। तो मैंने सोचा सच में मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया या एक्सपेंस किया मेरे ऊपर, मेरे धंधे के ऊपर, और इससे क्या मिलेगा। और अगर बात कुछ भी नहीं बनी तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। सो चलो हम आज बातें करेंगे रियली इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क होता है, और सच में वो अगर करते हो तो क्या हासिल किया जाता है। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ट्रेनर, ऑथर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, और यस यू कैन से मी लाइक एनीथिंग, आई एम ट्रैवलर। सो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि सीखने के लिए और सिखाने के लिए वाइड स्कोप तो होने चाहिए ना। जब भी थॉट्स बढ़ेंगे तब जाके बातें बनेगी। और रही बात इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस की, सो आई एम हियर इन दुबई राइट नाउ, आई एम लाइक वर्किंग फॉर माई बिजनेस, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, कि अगर आगे जाना है, क्योंकि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सपने तो वैसे मैं बहुत बड़ी देखती हूँ, लेकिन वो सपने को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे भी इतने सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। आपको हार्डवर्क करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो तो सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ भी और करनी चाहिए जो आपको आपके विचारों को बड़ा करेगी, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। फिर वो विचारों को बड़ा करने के लिए लोग बोलेंगे अरे उसके लिए पैसा डालना पड़ता है, तो पैसा तो ज़रूर डालना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करके जाएगा या आप एक्सपेंसेस करें, वो ये पता कैसे करो क्या। और इसीलिए शायद आज का ही उदाहरण देखो ना, आज हम यहाँ पे आए थे, लाइक DMCC एरिया उसको कहा जाता है, तो ये बिजनेस सेटअप के बारे में मतलब बातें चल रही है, तो हम उसकी बात कर रहे थे। सो सी द व्यू, लाइक बहुत सारा यहाँ पे एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, लाइक सी द बिल्डिंग्स हियर, जो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है, लाइक सी द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो भी कुछ यहाँ पे मतलब खड़ा किया गया है। सो दुबई के बारे में मतलब ये बहुत अच्छी और सरप्राइजिंग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखना है तो आप दुबई का देखो कि कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ पे खड़ी की है, सिस्टमेटिक कितना सारा काम चलता है। कंट्री तो वैसे बहुत छोटी है, लेकिन बातें बहुत बड़ी है, और शायद इसीलिए उन्होंने अपना बिजनेस पूरा टूरिस्ट के ऊपर बेस किया है। लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म इज़ द मेन एक्टिविटी हियर। तो हम यहाँ पे है, तो अभी आप बोलोगे अरे इन्वेस्टमेंट को छोड़ के आप दुबई को कहाँ पहुँचे, या फिर दुबई के मतलब ये टॉपिक क्यों चला। तो मुझे बस इतना ही बताना है, खर्चा तो मैंने किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट है ऐसे समझ के किया। और फिर इन्वेस्टमेंट क्या हुई, अगर 2 महीने में मुझे कुछ भी नहीं मिला, ऐसे एक मान के चलते हैं, लेट्स थिंक लाइक वर्स्ट केस, कि वर्स्ट सिनारियो, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ माई एक्सपेंसेस, फिर भी मैं कहूँगी आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम, आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी हियर, क्योंकि उसने मुझे क्या दिया होगा। सोचना कितना बड़ा चाहिए तब जाके कितनी बड़ी बातें बन सकती है, देखना कितना बड़ा चाहिए तब जाके हमारा सोच कितनी बड़ी हो सकती है। लाइक अगर मैं सोचती हूँ कि इतने सारे ऊंची बिल्डिंग अगर देखते हैं, छोटी भी है बड़े भी है, और तब जाके सोचो कि जो भी जिसने भी ये सारी बनाई होगी उसने शायद बड़ा सोचा होगा, और शायद इसीलिए वो इन प्रैक्टिकल इन एक्शन में उसने वो लाया है, वो खड़ा किया है। एंड इफ दिस इज पॉसिबल, यस एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस टू। तो क्यों ना हम एक छोटा सा धंधा ओपन करने के लिए इतना सोचते हैं। फिर आप कहोगे अरे उसके पास बहुत पैसा होगा, ये होगा वो होगा, मैं कहूँगी वो सारे फैक्टर्स बाजू रहते हैं, उसके पास अगर कुछ है तो वो सोच बहुत बड़ी है, और वो सोच को अगर बहुत बड़ी करनी है आपको बाहर निकालना पड़ेगा, खुद को
आप जहाँ पे हो वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, आपके सोच से बाहर निकालना पड़ेगा, आपको सारा कुछ बदलने की ज़रूरत है। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, सो बी अ चेंज। और जब भी आप चेंज करोगे तब शायद सारी चीज़ें बदलती हैं, सोच बदलेगी, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का जो भी रेशो आपने बनाया ना वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर ऐसी सोच लो कि अगर आप खुद के दिमाग को काम को लगाओगे, आप सोचो फिर क्या क्या आप क्रिएट करोगे, और तब जाके आपको पता चलेगा। सो इट इज़ नॉट अ एक्सपेंसेस, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट फॉर यूर सेल्फ। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर बड़ा बनना है, अपने सपने हासिल करने हैं, तो आपको अपने आप में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सो कभी भी आपके ऊपर जो खर्चा करते हो नॉलेज को लेके, ना कि अदर चीज़ों के लेके, जो नॉलेज का खर्चा होगा वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे मोर देन 100% की रिटर्न देगा। क्योंकि वो सोच जितनी बढ़ाएगा उतने आप आगे चले जाओगे। तो अगर किसी को आगे जाना है तो आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और वो आप ज़रूर करोगे। और इसीलिए मैं कहूँगी हमेशा, सोचो बड़ा, देखो बड़ा, तब जाके आप काम भी बड़ा करोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। यस, गॉड ब्लेस यू, टेक एक्शन एंड बी अ चेंज। थैंक यू।